अब 1 महीने से अपनी ज़िंदगी के खूब मज़े ले रही हूँ। मेरा नाम शीला है। मैं 34 साल की विधवा औरत हूँ। मैं समझ गई हूँ कि अब आपके मन में ये ख्याल चलने लगा है कि एक औरत जो कि सफ़ेद साड़ी में है और ज़िंदगी के मज़े में है, जिसकी ज़िंदगी में अब कोई रस नहीं बचा। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूँ, मैं एक मस्त तरीके से जीने वाली, हमेशा और खुश रहने वाली ज़िंदगी को अच्छी तरह से जीने वाली औरत हूँ। मैं अपने शरीर पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देती हूँ। आज भी मुझे लोग कहते हैं कि कोई नहीं कहेगा कि आपकी एक बेटी है और आप माँ हो, क्योंकि मैंने खुद को मेंटेन ही कुछ इस तरीके से किया है कि मैं जवान लगूँ। वैसे मैं अपने बारे में बता दूँ कि मेरी एक बेटी है जो कि 18 साल की है और उसका नाम पूजा है। लेकिन मुझे कोई नहीं कहता था कि आपकी एक बेटी की है और आप एक माँ हो। सब यही कहते हैं कि आप दोनों बहनें लगती हो। ऐसा लगता है कि आप पूजा से मुश्किल से 4-5 साल बड़ी होगी। मैं भी यही समझती हूँ कि मैं भरपूर जवानी से तरबतर हूँ। 4 साल पहले ही मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया था। वैसे काफ़ी पैसा मिला लाइफ इंश्योरेंस से, जिससे मैं पूरी ज़िंदगी आराम से निकाल सकती हूँ। लगभग 7 महीने हुए हैं। मैंने अपनी बेटी पूजा के भी हाथ पीले कर दिए, क्योंकि एक अच्छा लड़का मिल गया था जो कि एक घर जमाई बनकर रहने को भी तैयार था। मेरे लिए अच्छा ही था कि मेरी बेटी मेरे पास ही रहे। मेरा एक आलीशान मकान है और 2 जगह मकान है जिसका किराया भी आता है। ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, पर एक गलती हो गई जिसको मैंने अच्छा लड़का समझकर अपनी बेटी से शादी की। वो तो एक नंबर का अय्याशी निकला था। शादी की रात ही उसका पूजा से झगड़ा हो गया था इस बात पे कि तुमने पहले से वो सब किया हुआ है। पूजा को मैंने कहते हुए सुना कि नहीं जी, मैंने आज तक एक बार भी किसी के साथ वो सब नहीं किया है। आप मेरा यकीन करो, इस वजह से मेरे दामाद रोज़ शराब पीकर घर आते थे और घर में अशांति फैली रहती थी। अब तो मुझे लगा कि एक तो मैं अकेली औरत बिना पति के, और अगर मेरा दामाद भी मेरी बेटी को छोड़ दिया तो सब खराब हो जाएगा। इस वजह से मैं सोची क्यों ना मैं इसी पे अपने जाल में फंसाऊं, ताकि इस इंसान को रोज़ मैदान में खेलने का मौका मिलेगा तो खुश रहेगा, और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मैं बाद में सब ठीक ही हो जाएगा। अब मैं धीरे धीरे करके अपने दामाद के आसपास थोड़ी अप्सरा जैसी अदा में मंडराने लगी। कभी उसके साथ बाजार जाती तो बाइक पर पीछे बैठती और अपने खरबूजे उसके पीठ के टिका कर रखती, उसके कमर को पकड़ कर रखती। जब पूजा कहीं बाहर होती तो कहीं बार दामाद के सामने अपनी आंचल नीचे गिरा देती थी, या तो जहाँ वो बैठा होता था वहाँ पर झुकने की कोशिश करती थी ताकि वो मेरा उसका दीदार कर सके। धीरे धीरे मेरा प्लान कामयाब होता रहा। उनको मेरे अंदर इंटरेस्ट आने लगा। वो अब हमेशा चुनने की कोशिश करने लगे। वो पूजा से भी अच्छी तरह से बात करने लगे थे। दिवाली में वो विश करने के लिए मुझे अपने गले लगा लिए थे और मेरे खरबूजों की गर्मी बखूब लिया था। एक दिन पूजा बाजार गई हुई थी और मेरे दामाद बैंक गया हुआ था। मुझे पता था कि अभी आधे घंटे में दामाद आ जाएगा, तो मैं जानबूझकर दरवाज़ा खुला रखी और मैं ब्लाउज़ और ब्रा खोले हुए थी ताकि आज वो मेरा दीदार कर ले। वो अचानक कमरे में दाखिल हो गया जहाँ मैं छूट माट का ब्रा पहन रही थी। वो मेरे कमरे के ऊपर के हिस्से को खोला ही देख लिया था। मैं ज़्यादा परेशान होने का नाटक नहीं की और एक तौलिए से धीरे से रख ली अपने पे और बाहर निकल गई। और वो मुझे घूरे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि शेर के सामने कोई मेमना आ गया हो। फिर तो वो पूरे दिन भर मेरे ब्लाउज़ के ऊपर से ही मेरे उनको निहारता रहता था। फिर रात हुई। मैं दूसरे कमरे में सोई हुई थी। पूजा के कमरे में से गई मेरी बेटी काम कर रही थी। मैं थोड़ा सुनने की कोशिश की तो पूजा कह रही थी, प्लीज़ कल से ये सब मत करना, मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। मैंने दरवाजे के छोटे से होल से देखा तो दोनों निवस्त्र थे और थोड़ी देर के बाद पूजा सो गई। सच बताऊं, मैं अपने ब्रा के बटन को खोल के अपने बोल मसलते हुए अपने कमरे में चली गई। करीब रात के 12 बज गए थे। मैंने देखा कि पूजा के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। वैसे ही पड़ी थी मेरे कमरे में। मेरा दामाद मेरे कमरे के दरवाजे के पास आकर
मुझे देखने लगा। मैं आंखें बंद कर ली थी। मैं साड़ी का आंचल ही अपनी छाती पर रखी थी क्योंकि साड़ी मेरा पारदर्शी थी। और फिर क्या बताऊँ, वो अंदर आ गया और मेरे बेड पर बैठ गया और फिर धीरे धीरे से उनको छुआ। मैं चुपचाप आंखें बंद करके थी। फिर हौले हौले से दबाने लगा। मैं सीधी हो गई ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। मैं वैसे ही आंखें बंद करके पड़ी रही। मेरे दामाद के मुंह से एक आवाज़ आई कि जो होगा वो देखा जाएगा, मैं कर देता हूँ। इतना कहकर वो मेरी साड़ी को ऊपर कर दिया। फिर कहने लगा, उनके सामने तो जवान बेटी भी फेल है। मुझे पूजा से नहीं बल्कि इनसे शादी करनी चाहिए थी। इतना कहकर वो मेरी पैंटी को नीचे करने लगा और बाहर निकाल दी। मेरे तन बदन में आग लग चुकी थी। सुबह जब मैं उठी तो मुझे शर्म आ रही थी कि अपने दामाद के साथ वो सब कर लिया। पर दिन भर जब मैंने पूजा को और दामाद को हंसते हुए बातचीत करते हुए देखा तो लगा कि कोई बात नहीं, अगर मेरा दामाद खुश है तो कोई बात नहीं, मुझे भी तो यही चाहिए था। और इसी से अच्छा होगा घर का माल घर पर ही रह जाए। तो फिर क्या था दोस्तों, वो रात जो चुपके से आकर चला जाता। करीब 7 दिन तक ऐसा चलता रहा। फिर एक दिन मेरे मुंह से निकल गया कि रात को जल्दी बाहर निकल गया था। क्या हुआ? वो हंसने लगा और मैं भी हंसने लगी। उस दिन के बाद से हम दोनों रोज़ रात को वो सब करने लगे। अब 1 महीने से वो सबका और अपनी ज़िंदगी का खूब मज़ा ले रही हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। तो ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक भी करना ना भूलें। धन्यवाद।